Hello everyone, welcome back to our channel, you English Tutors channel. Today we will read chapter 8 of 8th class, A Short Monsoon Diary. Before you read, do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. Do you know? क्या आप जानते हो कि डायरी क्या होती है? इट इज़ अ रिकॉर्ड। ये डायरी में हम रिकॉर्ड रखते हैं अपने डे आफ्टर डे, जो हमारे कई दिनों के एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस के कलेक्शन जो हमारे पास होते हैं, उन्हें हम एक डायरी में नोट करके रखते हैं, तो उसे कहा जाता है रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप उस डायरी का यूज़ जो अभी आपको इमीडिएट कोई काम करना है या कोई प्लानिंग है और फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग है, तो उस डायरी में आप वो भी नोट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस डायरी जो पब्लिश हुई है बुक के फॉर्म में, उसका नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हेयर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets। तो यहाँ पर हम रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ अंश जो दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने पोर्ट्रेज किया है, मीन्स एक्सप्लेन किया है नेचर के साइलेंट मिरेकल्स को। मिरेकल्स मैजिक, जो नेचर के साइलेंट मैजिक हैं, या फिर लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के लिटिल जॉयज़ और रिग्रेट्स, ह्यूमन लाइफ की जो छोटे छोटे जॉयज़, छोटी छोटी खुशियाँ, या फिर रिग्रेट्स, छोटी छोटी खुशियाँ या दुखों को एक्सप्लेन किया है। रीड ऑन। फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट इज स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। तो मॉनसून की मिस्ट का, धुंध का पहला दिन था, और ये बहुत ही अजीब बात थी कि जो मिस्ट है वो हिल्स पर आ रही थी। मिस्ट मतलब धुंध जो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ रही थी। परहैप्स दैट what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो कहता है शायद यही रीज़न है कि जो मिस्ट है, धुंध, वो इतनी मेलनकली, इतनी अकेली, इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है। उसने ना सिर्फ हिल्स को ढका है, बल्कि उनके ऊपर एक ब्लैंकेट, एक चादर भी ओढ़ दी है साइलेंस की। साइलेंस मीन्स खामोशी, बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर कर दिया। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। कहता है सिर्फ 1 घंटा पहले ही इन ट्रीज पर जो बर्ड्स बैठे थे, रिंगिंग, चहचहा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब वो जंगल ऐसा स्टिल हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है, जैसे कि आधी रात, मिडनाइट का टाइम हो। थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। तो मिस्ट से, धुंध के बीच में से बिजू अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा है, बुला रहा है। मैं उसे पहाड़ी के ऊपर भागते हुए, हिल के ऊपर मैं उसे भागते हुए सुन सकता हूँ, बट आई कैन नॉट सी हिम, पर मैं उसे देख नहीं सकता हूँ। नाउ जून 25 जून का डे है। सम genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year। कहता है सम genuine early monsoon rain, कि कुछ जो शुरुआती अर्ली मॉनसून रेन जो जल्दी आ गई, मॉनसूनी बारिश, एंड ह्यूमिड गर्मी, वार्म एंड ह्यूमिड गर्मी और उमस से भरी हुई, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड, और ये उतनी ठंडी नहीं होती जितनी कि सारा साल होती है। द प्लांट्स seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post of ice। तो
शायद द प्लांट सीम टू नो इट, शायद प्लांट्स पौधे भी ये जानते हैं कि जो फर्स्ट कोबरा लिली है वो रियर्स मीन्स रेज अप, ऊपर की ओर उठ रहा है। कहाँ से? एज फर्न्स, फ्रॉम द फर्न्स, कि जो कोबरा लिली है जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों में से अपना सिर उठाकर देख रहा है। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्राइवेसी, जो मिस्ट है धुंध, उसमें एक सर्टन, एक प्राइवेसी होती है, सीक्रेसी होती है उसमें। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. तो एक स्कूल बॉय ने, एक स्कूल जाते हुए लड़के ने मुझे कहा कि मैं एक ही सेंटेंस में हिल स्टेशन और वैली को डिस्क्राइब करूं, मीन्स उसको डिफाइन करूं, एंड ऑल आई कुड से, और मैं सिर्फ यही कह सका, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि यही, यदि पैराडाइज किसे बोलते हैं? हेवन, स्वर्ग को। तो यदि हो सकता है तो यही स्वर्ग है। नाउ June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard, several thousand leeches. 27 जून का दिन, जब बारिश की वजह से कुछ अराइवल हो गया कुछ सीजनल विजिटर्स का, कुछ जो मौसमी मेहमान, जिसमें एक लेपर्ड और कुछ सेवरल थाउजेंड, कई हजार, लीच एक इंसेक्ट है जिसे हम बोलते हैं जोंक। येस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, कल दोपहर बाद एक लेपर्ड, तेंदुओं ने स्कूल के नीचे बने हुए जो सर्वेंट क्वार्टर थे, जो नौकर के कमरे थे, नौकरों के, सर्वेंट्स के जो क्वार्टर रूम्स बने हुए थे, वहाँ से किसे उठा लिया था? एक डॉग को, एक कुत्ते को उठा लिया था। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउज बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। और शाम को उसने क्या किया? शाम को उसने बिजू की काऊ पर, उसकी गाय पर अटैक कर दिया। पर तभी क्या हुआ? बिजू की जो मदर थी उसने उसे भगाया वहाँ से, जो बहुत ही स्क्रीमिंग, बहुत ही ऊंची सी आवाज़ में चीखती हुई आ रही थी, जिससे डराकर उसने भगा दिया। एज फॉर द लीचेज आई शैल सून गेट यूज्ड टू अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जहाँ तक लीचीज़ की बात है, लीच, तो मैं जल्द ही क्या हो जाऊँगा? जो ये लीच क्या करती है? ब्लड को सक करती है। अगर ये किसी एनिमल पर लग जाए, एनिमल की बॉडी से टच हो जाए, तो उसके ब्लड को ये सक करती है, चूसती रहती है। तो कहता है आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो मैं खुद भी ब्लड लेटिंग का रोज़ाना क्या हो जाऊँगा? हैबिचुअल हो जाऊँगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द, और बाकी के जो और न्यू अराइवल्स थे वो क्या थे? स्मॉल मिनी वेट्स। स्मॉल मिनी वेट्स, मिनी वेट्स क्या है? बर्ड। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और अब दूसरे जो और अराइवल्स की बात हो रही है, मिनी वेट्स, ये एक रेड कलर का बर्ड है। फ्लिटिंग साइलेंटली, जो कि पेड़ की पत्तियों पर, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, हीरो की तरह से फुदकते हुए लगते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज brightly colored birds cannot conceal themselves although by remaining absolutely silent। कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेड़ पर कितने पत्ते हैं, पेड़ पर पत्ते हैं भी या नहीं हैं, ये जो ब्राइटली कलर्ड बर्ड हैं, चमकीले रंग के जो ये बर्ड हैं, ये अपने आप को छुपा नहीं सकते। और कई बार तो दे सम टाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड,
और कई बार चुप रहने के कारण, चुप रहने की वजह से उन पर ध्यान भी नहीं जाता। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोन गोज अननेसेसरीली अग्रेसिव चेजिंग द मिनिवेट्स अवे। तो उसके साथ ही ड्रोंगोस, ये क्या है, बर्ड्स का पेयर, ड्रोंगोस बर्ड का पेयर जो अननेसेसरीली अग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और चेजिंग, चेजिंग मीन्स रनिंग आफ्टर, उसके मिनिवेट्स के, जो मिनिवेट्स अभी बर्ड की बात की है, उस कोयल जैसे जो रेड बर्ड की बात हुई है, उसे वहाँ से भगा देता है। अ ट्री कीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. और अब क्रीपर, ट्री क्रीपर, क्रीपर क्या होती है, बेल होती है। तो रैपिडली अप द ओक ट्री, ओक ट्री के ऊपर, ओक ट्री के जो जो उसका स्टेम होता है, उसका तना, उसके ऊपर एक क्रीपर, एक बेल बढ़ती हुई चली जा रही है, और स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और फिर वो अपने रास्ते में आने वाले सभी इंसेक्ट्स को हटा रही है। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड। और अब जब बारिश शुरू हो गई, इसलिए जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं उनको अब खाने की कोई कमी नहीं रही है।